यहीं पे इसी बाल्टी में कुछ भी घुमा दूँगी। सफाई कर रहा था ये। इस गमले की मिट्टी कौन सा अच्छी है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश भी हो रही है सुबह से। तो गाइस आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ, आज बिना नहाए धोए नाश्ता कर रही हूँ और पतोड़े बना रही हूँ अरबी के, जो रात मैंने बना के रखे थे उन्हें फ्राई कर रही हूँ, कचरी भून रही हूँ, चाय बना रही हूँ सब घर में। और मेरा बीपी लो हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो गाइस अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई हो चुके हैं, तो बाकी की मैंने कचरी भून दी है। अब बनाने जा रही हूँ चाय। सो गाइस फाइनली नहा ली हूँ, मशीन भी लगाई आई हूँ ऊपर, और मैंने खाना भी बनाया है। खाने में बनाया मटर पनीर और भिंडी, और बनाने जा रही हूँ मटर का पुलाव, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, भिंडी मैंने रात काट दी थी कि बच्चे स्कूल जाएंगे। अचानक ही नोटिस आया कि स्कूल की छुट्टी है, तो भिंडी भी बनानी पड़ गई। पनीर ख़राब हो जाता, पनीर भी बनाना पड़ गया, और मैंने थोड़ा सा पुलाव भी बना रही हूँ। और अब मैं ऊपर मशीन पे कपड़े भी धो रही हूँ। बहुत काम है गाइस, बहुत। इस देखो कैसे बारिश में कैसे मस्ती कर रहा है ये। ऊपर से बारिश गिर रही है और नीचे इसके बदन पे मज़े ले रहा है। चलना है नहीं चलना है? हैं? नीचे की याद आती है, झाड़ू पोछा कौन करेगा? तुम्हारे पिताश्री? अरे पिताश्री करेंगे, बुला के लाऊं तुम्हारे पिताश्री को? चलो इनकी मम्मी पापा को बुला के लाओ, और इनके भाई बहनों को भी बुला के लाओ। कैसे दो बम पे वाइपर चलते हुए दिखता है ना तो पकड़ता है, चलता हुआ वाइपर पकड़ता है ये देखो ये देखो ये देखो। कुछ नहीं करने देता ना, हमें कुछ करने ना एक्सरसाइज। ओ बादल गरज गए। चीकू जल्दी आ जा, बिजली आ गई। टांग दे इसको, सूख जाएगा। ये इसकी क्या हो गई। ऐसे करता है। वाइपर चाहिए इसको। वाइपर रख दो तो नहीं करेगा, वाइपर चलेगा तो खेलता है। तोड़ दे इसे भी, इसे भी तोड़ दे। वो तो तोड़ दिया तूने। खेलने दो इसको, अब अच्छा लग रहा है इसको नहीं तो। पूरा खानदान पास में है ना इसके। हाँ, अब चले मैंने देखा सारे कहाँ गए यार। हाँ अभी चले तो एक अभी रोने लगेगा, हल्ला मचा देगा। ये जो 3 पौधे हैं ना बड़े वाले, यहीं पे इसी बाल्टी में कुछ भी घुमा दूँगी। सफाई कर रहा था ये। इस गमले की मिट्टी कौन सा अच्छी है? देखा ऐसे गंदगी मचाता है, मार रहा है इसके। ऐसे गंदगी मचाता है ये पूरे घर में। ऊपर में इसको हवा लगती है खुली। गर्मी होगी तो नहीं बैठेगा। लेके जा, स्केटिंग मार लेके चल जल्दी से। देख रहे जहाँ से ये आप कैसे चुनी के लेकर आए हो, पता ही है। जल्दी लेके चल। हैं? चुनी के लेकर आए हो इसको। अब देख सफेद है आपका। हाँ देख ये टूटा हुआ था फिर भी टूट के जुड़ गया। ऐसा जोड़ा मम्मी ने कि बैठ नहीं दे रहा किसी को। सरल एक्सपर्ट आँख पे लड़का। चोट दिख लगी। दिख अब उसकी बटरफ्लाई, अब वो बटरफ्लाई खेलेगा। ये खुश है, खुश सबको देख के। हवा भी चल रही है, मौसम भी ठंडा है, इसके सामने है ना, सब इसके सामने है। पगलेट है। ये देख भैंसा सुसु कर रहा, भैंसा भैंसा ये बहुत सारी करते हैं ना। तो गाइस ये है हमारा दोपहर का लंच। इसमें है पनीर, मटर पनीर, भिंडी की सब्जी, पुलाव, खीरा, बूंदी का रायता, और सभी लोग खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। जब तक हम खाना खा रहे हैं आप इंजॉय कीजिए व्लॉगों को। गाइस देखो अच्छी खासी धूप निकल रही थी, मौसम फिर ऐसे हो गया। अब मैंने ये सोचा कि मैं कपड़े धो दूँ। अब मैंने लगाई मशीन, पूरा फैला हुआ है, मशीन लगी पड़ी है। और मौसम देखो, धूप निकल रही थी और धूप निकलते निकलते फिर ऐसे ही हो गया। कपड़े तो वैसे ही इतने दिन से सूखे नहीं हैं, मैंने सब सीढ़ी पे डाल रखे हैं। जूते गीले हो गए दीचू के, कल दीचू भीग गई। तो गाइस खाना पीना हो गया। पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, बड़ी टेस्टी लगी। मैं वैसे पनीर खाती नहीं हूँ, पर आज अच्छी लगी। या तो इसलिए अच्छी लगी होगी क्योंकि 2 लगातार व्रत में हम भूखे थे। पर कुछ भी हो, शाम की छुट्टी हो गई, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं और ये काम करते 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 गाइस 3 तो बज ही जाएंगे। फिर उसके बाद मैं शाम को खाना नहीं बनाऊँगी। क्या यार, अच्छे खासी मशीन चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, लाइट ट्रांसफार्मर बोल गया, भड़क लाइट चली गई।
अब पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। तो फ़िलहाल ये कपड़े आधे धुल गए हैं, बाकी मैंने मशीन में डाल दिए हैं और कुछ नीचे पड़े हैं। जब लाइट आएगी जब धुलेंगे, मशीन ऐसी लगी रहेगी। गर्मी हो रही है बहुत और लाइट का भड़ाक से बोल जाती है। ये ट्रांसफार्मर बोलता भी बहुत है गाइस, हमेशा टर 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 करता ही रहता है। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30 यानी कि 5:45 और मैंने जो कपड़े धोए थे वो सब इन्होंने उतार लिए थे क्योंकि बारिश हो गई थी। अब शिवानी बनाने जा रही है कोल्ड कॉफ़ी और मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। नींद आ रही थी और हाँ, प्लम्बर आने वाला है क्योंकि हमारे ऊपर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो प्लम्बर का इंतज़ार कर रही हूँ सुबह से। देखते हैं आता है या नहीं आता। तो गाइस ये है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। वाह, आई लाइक इट। तो गाइस रात के बज चुके हैं 7:30। खाने की तैयारी नहीं हो रही है आज क्योंकि खाना नहीं बना रहे हम। मौसम बारिश का हो रहा है गाइस, बिल्कुल गंदा लग रहा है, कीचड़ कीचड़ लग रही है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा बारिश का मौसम। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता गाइस। और गाइस दिशु पढ़ रही है, बाकी टीवी देख रहे हैं, पूजा हमने कर दी है और मेरे हो रहा है सर में दर्द। आज गाइस 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरा सर का दर्द सही नहीं हो रहा है। ऊपर से मेरी सीधी आँख लग रही है। कहते हैं कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं जब आँख लगती है सीधी तो कुछ ना कुछ गलत होता है। लेडीज़ की आँख लगती है, जेंट्स की आँख सीधी लगती है तो अच्छा होता है। पर गाइस मेरी तो जो भी आँख लगती है ख़राब भी होता है। मेरी समझ नहीं आ रहा है। ये कम से कम 15 दिन हो गए मेरी आँख पहले हल्की लग रही थी। लगने का मतलब होता है फड़कना। पहले कम कम फड़क रही थी और अब ज़्यादा फड़क रही है। समझ नहीं आ रहा क्यों फड़क रही है। और बस आई होप, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए अपनों के साथ भी, अपने के साथ भी, हमारे साथ भी और दुश्मनों के साथ भी। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि सबका भला हो। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, ना मैं बुरा सोचती हूँ, ना मैं किसी के लिए, मेरे पे इतना टाइम है कि मैं किसी के बारे में बैठ के सोचूं। क्योंकि मेरे को खुद ही इतना टाइम नहीं मिलता, अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना ही सोचूं। तो मैं दूसरे का तो जब दिमाग में आएगा गाइस, कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है और कब शाम होती है, यही समझ नहीं आता गाइस। बहुत बिज़ी लाइफ हो गई है, किसी को याद करने तक का टाइम नहीं होता कि किसी से हमने बात भी करनी है, उसको दिमाग में आ जाए, वो तक टाइम नहीं मिलता। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो गाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुझे प्रेस करनी है कपड़ों पे और मैं प्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं अभी जस्ट लेटी हूँ वीडियो बनाने के लिए। आप ये सोचोगे वीडियो तो बना रही है, वीडियो शूट कर रही है, बातें भी कर रही है हमसे और प्रेस नहीं कर सकती। हाँ गाइज़, मैं प्रेस भी कर सकती हूँ, पर प्रेस करने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे बैठना पड़ेगा। तो वो 2 घंटे में मैं बहुत काम निपटाती हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, 12:30 बजे मैंने मशीन लगाई थी और 12:30 से 4 बजे मशीन हटी है। इससे पहले मैं 10 बजे किचन में घुसी थी। मटर पनीर रायता शिवानी ने बनाया था, पुलाव बनाया था, भिंडी बनाई थी, बर्तन साफ़ किए थे। वो सब काम करते 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 मेरे को 12:30 हो गए। खाना बाद में खाया, पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊँगी। तो उसके बाद क्या करना है, देखो तुम कोई यूट्यूबर लाइव में कैरी में लगे आई थी मेरे भाई तेरी मैं लाइव में, गेम में आया तेरी आई थिंक हो सकता है ऐसे कैसे आ जाएगा। जाएगा। चलो तो गाइज़ मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो फिर मुझे पता था, फिर मैं इतनी थक गई थी क्योंकि साइटिका की प्रॉब्लम तो है गाइज़ मुझे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगा ऐसा तो साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से मैं पैर मोड़ के नहीं बैठ सकती हूँ। ज़्यादा देर किचन में खड़ी होती हूँ तो मेरी तकलीफ़ हो जाती है, तो मैं बीच बीच में बैठती हूँ। तो ज़्यादातर डॉक्टर ने भी कहा है, और इसमें साइटिका के प्रॉब्लम में हमेशा लेटे रहना ही अच्छा होता है। बेस्ट आपकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज कर लीजिए। बेस्ट मूवमेंट होता है कि आप लेट जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, बैठ जाइए। ऐसे हम अपना अपना काम ये करती रहती हूँ। और जैसे ही 4 बजे मैं थक गई थी तो फिर मैं लेट गई। मुझे एक झोंका आ गया, इतनी देर में बारिश हो गई। जैसी बारिश हुई मैं एकदम उठी तो मेरे से चीकू पिच गया क्योंकि वो मेरे पास ही जस्ट बगल में सो रहा था। मैंने जैसी बेड पे से पैर उतारा, पैर उतारते ही उसके पंजे पे पैर आ गया। इतनी तेज़ में भागी तो
वो काय करने लगा। अब मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कपड़े उतारने जाऊँ या मैं चीकू को देखूँ। फिर भी मैंने बच्चों ने बोला हमने कपड़े उतार लिए। फिर मैंने चीकू के पैर को देखा, रो रहा था। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा पर हाँ वो बच्चा है। फिर मैंने उसको गोदी में लिया। पर अब चीकू ने शाम छत पे गया और वो शरारतें करता है। पहने उसके दांत हैं तो निक्की के दांत लग गया है अंदर। उसने जब बाइट करी ना तो बाइट उसका दांत हल्का सा गड़ गया है। तो कल मुझे निक्की के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। फ़िलहाल मैं पूरे घर के ही इंजेक्शन लगवा दूँगी। निक्की, दीशु, दक्षु सबके लगवा दूँगी, शिवानी वगैरह के, क्योंकि ये भी शैतानी करती हैं। उसका दांत लग ही जाता है, अभी छोटा है। उसको मारते हैं तो कुत्ते की आदत तो ऐसी होती है, जब वो गलती करता है, कोई उससे गलती होती है उसी समय मार दो तो सही है। और वो 15 से 10 मिनट में भूल जाता है। अभी मैं उसको मारा है तो वो बेड के नीचे घुस गया था। फिर मैं उसको छत पे से ला के मैंने नीचे डाला था। वो फोल्डिंग के नीचे चुपचाप डरा हुआ बैठा है, सो भी गया है। तो उसको ज़्यादा तो नहीं मार सकते, बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, समझ जाएगा। अभी उसके अंदर बचपना है इसलिए वो कूदता रहता है, कूदता है। उसका हाथ तो है नहीं तो वो अपने मुंह से ही खेलता है, तो बाइट कर ही लेता है। मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ, प्रेस कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। मेरे खुद के भी कपड़े, गाइस मैं बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती थी और अब मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि आलस नहीं है, थक जाती हूँ ना गाइस। तो मैं थक जाती हूँ तो फिर मेरे से नहीं होता कि मैं बैठ के कुछ काम करूँ, तो फिर मैं लेट जाती हूँ थोड़ी बहुत देर, क्योंकि काम ही गाइस पता नहीं बाहर के काम ज़्यादा हो गए मेरे। बाहर के काम से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी। गाइस मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने और चीकू मेरे पास बैठा है, प्रेस करवा रहा है। और मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, इतने से कपड़े हैं। अब मैं प्रेस कर लेती हूँ। पीछे हट जा, करंट लग जाएगा। ओए चिकड़े गाइस देखो बंद है। देखो इसको, ये पहली बार देख रहे हैं अपने होश में गाइस, क्योंकि जब से ये आया है ना मैंने एक बार भी प्रेस नहीं करी है, तो ये पहली बार देख रहा है प्रेस। इसको बड़े नई चीज़ लग रही है, नई चीज़ लग रही है गाइस, क्योंकि इसने पहली बार देखी है। अब हट जाए यहाँ से, प्रेस करने दे। मम्मी काट देगा या फिर नहीं करंट लगेगा? अभी नहीं लग रहा है, कड़म तो पड़ा नहीं। गरम है। चलो हट जाओ, हम नहीं बोलेंगे तुमसे, जाओ। तुमने काटा था, फिर काटेगा तो काट कर, तुम्हें काटना नहीं है। मैंने मना करा था काटना नहीं है, कहा था काटना नहीं है, मना करा, मुंह नहीं चलाना है, छोड़ दूंगी। सड़कों पे काटता घूमेगा सबको, ठीक है? समझा नहीं समझा? बस मुंह ही नहीं चलाना, नहीं तो प्रेस कर दूंगी, प्रेस कर दूंगी। सारे बाल सुकड़ रहे हैं ना, सीधे हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे बैठते हैं समझदारी से। हमारे घर में बच्चे बहुत समझदारी से बैठते हैं। तो गाइज मैं जा रही हूँ चाय पीने, बीच में प्रेस रोक दी है। प्रेस में सिर्फ एक शर्ट और एक पैंट बची है, वो बाद में करूँगी। चाय पी लेती हूँ गरम गरम। मम्मी ये टाइम तो कुछ मत करो। देखो कुछ नहीं बोलो ना, पोटी करी और कहाँ है पोटी? कर दी मैंने, पेपर में करवाई थी। तो पापा कुछ और कह रहा होगा, फिर मुझे लगा पोटी आ रही है, तो पोटी आती है। क्यों काट रहा था भाई तू? मम्मी के साथ भी कर रहा है खेल। हैं? क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? चीकू दांत लग जाएगा। मुझे नहीं खेलना ना इसके साथ। तो हाथों से करोगी तो ऐसे ही काट लेगा। ऐसे मत कर। डांटा कर मुंह से, कहीं हट। आप ही समझाओ। चलो नीचे चलो। नीचे जाती हूँ, खेलने लायक नहीं है। चलो तुम काट लेते हो ना, दीदी को काट लिया तुमने, अब नहीं खेलेगी दीदी। चलो पकड़ने में भी तो नहीं आता ना। आओ। तू सुनाई नहीं आ रही है? खेलने का मन है ना। कोई नहीं खेलेगा यहाँ तो। बुलाओ। कम चलो चलो चल। गाइस ये पूरे घर पे आतंकवादी की तरह हमला करता रहता है। ये आतंकवादी हो गया है, निक्की को काट भी लिया है और निक्की को भौंक भी लिया है। अब ये आतंकवादी हो चुका है घर में। हिंसा फैला रहा है, हिंसा, लड़ाई झगड़े। देखो निक्की बाथरूम में गई है तो देखो आप बैठ जाओ शांति से। अब पड़ जाएंगे डंडे, और 2 डंडे और मजे से। मैं तो बात करूंगी नहीं ना, सूट फट जाएगा मेरा, मैं नहीं बात करूंगी तुझसे। अब तू अब कटखना हो गया है, तू काटता है सबको ना, छोड़ दे। ये रस्सी कैसे निकल गई?
रस्सी, बस। हम बात नहीं करना तुझे, हमारा सूट छोड़ दो, हम नहीं करेंगे बात। अभी सुसु कर देगा, पोटी कर कराया, सुसु करके नहीं आए। कोई बात नहीं, पोछा लग गया। पोछा सूसू पे अरे इसका पोछा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैं प्रेस कर दूं। इसकी देख लो, ये अपना पूरा गद्दा खोद रहा है, पूरे गद्दे में हाथ पैर मार रहा है खोद खोद के। इतनी आखिरी है इस कुत्ते को, इतनी आखिरी, बहुत शैतानी करता है बहुत। अब पन्नी ले ली, पूरा गद्दा खोद दिया था गाइस इसने, ये वाला अपना। ये देखना अब इसकी, ये देखो, देख रहे हो अब इसको, तू मत बोलना, देख रहे हो इसको, पता नहीं कितनी इतनी शैतानियाँ हैं। निक्की तक को आज काट लिया इसने, गाइस दांत गड़ गया उसके, और ये पिटाई भी पड़ी हुई इससे। और पिटाई भी पड़ी है इसकी। बहुत ही शैतान है गाइस, बहुत शैतान है। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10, सभी लोग अपने अपने काम पे हैं और विशु इसके अंदर बैठे हैं क्योंकि उसको लग रही है ठंड, कूलर चल रहा है। तो गाइस मैं चीकू के साथ हूँ, देखो चीकू भी मेरे साथ है। तो चीकू आज का ब्लॉग चीकू के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ लेके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।